आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी किए गए बयान में कहा कि महाकुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। मैं महाकुंभ मेले में आए हुए तमाम साधु संतों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि महाकुंभ का मेला अमन व शांति के साथ अच्छे अंदाज में संपन्न हो। मौलाना ने कहा कि इस्लाम रवादारी और भाईचारे का मजहब है। पैगंबरे इस्लाम ने प्यार और मोहब्बत की शिक्षा दी है। इस वजह से मैं प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि जिन मुस्लिम मोहल्लों और मुस्लिम गांव से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूलों की बारिश, पुष्प वर्षा करके स्वागत करें, ताकि सद्भाव और प्रेम का पैगाम जाए। मौलाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुबारकबाद के पात्र हैं कि उन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं के रहने सहने और खाने पीने की शानदार व्यवस्था की है। मौलाना ने आगे कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के संबंध में जो बात कही है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। वक्फ से मुताल्लिक अफसोसनाक पहलू ये है कि वक्फ बोर्ड पर काबिज लोगों ने वक्फ की करोड़ों की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर दिया। हमारे बुजुर्गे ने जमीन जायदाद इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों की मदद की जाएगी और यतीमों, बेवाओं की मदद के साथ खैर यानी जन कल्याण के काम होंगे। मगर ये सब कुछ न होकर वक्फ बोर्ड के लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर गरीब मुसलमानों का सपना चूर-चूर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंभ मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खैर व आफियत के साथ, अमन व शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो। और साथ ही प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। इसलिए कि इस्लाम मजहब रवादारी और भाईचारे का मजहब है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शिक्षा और तालीम दी है, वो प्यार और मोहब्बत की तालीम दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं, वो बहुत शानदार हैं। करोड़ों लोगों के इंतजामात करना मामूली बात नहीं है। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इसलिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीन और जायदाद वक्फ की थी, उन तमाम जायदाद का मकसद ये था, मंशा ये थी कि गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों के लिए उसकी होने वाली आमदनी खर्च की जाएगी, यतीमों और बेवाओं की मदद होगी, नई नस्ल की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन तालीम के लिए उस आमदनी को खर्चा किया जाएगा। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भूमाफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया और वो सही मकसद में उसकी आमदनी खर्च नहीं हो पाई। मैं दावे से कहता हूं कि अगर वक्फ बोर्ड से होने वाली आमदनी अगर मुसलमानों के तालीम में, एजुकेशन में, माशी और इक्तिसादी आर्थिक हालात में खर्च किए जाते, तो पूरे भारत से मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाती और पूरे भारत में एक भी मुसलमान भीख मांगने वाला नहीं दिखता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें
हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com